मैं जानता हूँ रिया अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है, खास तौर से पापा को। पर मैं उसका साया भी उसके आसपास भटकने नहीं दूंगा। कोई जरूरत नहीं उसे उसकी। She doesn't need him। मैं उस आदमी से बहुत नफरत करता हूँ। मेरी बेटी ने उसे प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितना समझाया मैंने उसे कि ये आदमी तेरे लायक नहीं है, ये तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, लेकिन नहीं माना उसने। आजकल के बच्चे प्यार के चक्कर में ये समझते हैं कि पेरेंट्स उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुम समझते क्यों नहीं पूजा? अरे उसे तुमसे प्यार कुछ नहीं है, वो बस की नजर तुम्हारी दौलत पे है, और ये गाना बजाना करके वो तुम्हारा पेट भर सकता है। लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे लिए वो काफी है। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जाओ फॉरेन चले जाओ, MBA करो, अपना करियर बनाओ, फ्यूचर सोचो। आखिर मैंने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं रह सकती मैं उसके बिना, ये कहकर मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और मैंने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर सुना कुछ वक्त तक उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई तब उसका असली रंग सामने आ गया। उसे बच्चा नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि होने वाली बच्ची लड़की थी। ऐसा घटिया आदमी था वो मेरी बेटी की पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना चाहता था। रिया को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें छोड़ कर चला गया। उसे न मेरी बेटी से और ना अपनी बच्ची से कोई लगाव था। फिर क्या? फिर मेरी बेटी सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास वापस चली आई। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस आदमी को अपनी बेटी और उसकी बच्ची के सामने भटकने भी नहीं दूंगा। इसे उसकी बच्ची के साथ मुलाकात करने का कोई मौका नहीं दूंगा। कोई हक नहीं ऐसे बाप को जो अपनी बच्ची को मारना चाहता हो उसके साथ कोई रिश्ता बनाए रखे। इसीलिए हमने रिया को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। न वो उसे जानती है, न उसने उसे कभी देखा है। हम उसका जिक्र घर में भी नहीं करते। उसका नाम हमने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया। अब मेरी बेटी बिजनेस करती है और रिया भी अपनी जिंदगी में खुशी है। आपने बिल्कुल ठीक किया सर। ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है जानने का कि उसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सर, अब इन पुरानी यादों को आप भूल जाइए। इतने सालों बाद आप रमन से मिले हैं, हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। ये सब छोड़िए ना सर, चल के हम खाना खाते हैं। आइए ना सर प्लीज। पूरा होगा। गुड मॉर्निंग सुनीवा। गुड मॉर्निंग पुत्र। इतना टाइम हो गया? गॉड, मुझे तो अनन्या और सत्या को स्कूल ड्रॉप करना था ना। ओह नो, आई एम सो सॉरी सुनीवा। से ना कुछ भी नहीं हो सकता पुत्र। परम जी गए उनको स्कूल छोड़ने के लिए, पता है? गॉड सुनीवा, आई एम सॉरी। ओके, मैं मजाक कर रही हूँ। परम जी के रास्ते में ही था तो वो छोड़ते हुए अपने काम पे निकल गए। पता नहीं, मेरा अलार्म ही नहीं बजा। अच्छा सॉरी मॉरी तो ठीक है, मुझे बताओ कि आजकल हमारी रुई जुई खोई खोई कहाँ रहती है? मतलब नींद भी नहीं खुलती, कुछ याद भी नहीं रहता। इश्ता तुझे भी ऐसा लगता है ना? अरे नहीं, क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी रुई को दीवानी चढ़ रही है। सच बताना, क्या बात है? अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रूही, कुछ बताना हो तो तुम हमें बता सकती हो। है क्या कुछ? अरे शिमा, कुछ भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ। इश्ता, लो रावण कुमार उठ गए, अब पूरा घर सर पे उठा लेंगे। मैं आती हूँ, देखना। क्या हो गया आपको? कट गए हो? बाइसेप सही लग रहे हैं ना? बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में जा रहे हो आप? हाँ सोच रहा हूँ। वैसे कल सर कह रहे थे पता है कि मैंने अपना आपको इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया ना कि आदि का बड़ा भाई लगता हूँ, बाप नहीं। वैसे सही कह रहे थे। अब सर तो कुछ भी बोल सकते हैं। सच जानना है तो घर वालों से जानो ना। बूढ़े हो चले। बूढ़े नहीं, बू आ रही है जलने की, होगी तुझ में से, क्योंकि सारी कॉम्प्लीमेंट मैं जो लेके। ठीक है तो बूढ़ी सही है, पसंद है मुझे, डोंट वरी। मैं तो जवान हूँ। हाँ, आपका तो रिवर्स गियर लग गया है ना। रूही के छोटे भाई हो जाओगे कुछ दिनों बाद। अरे अरे सुन, अरे बुढ़ापे में चिड़चिड़ी हो रही है। अरे मजाक कर रहा हूँ। पता है तू तो आदि की बहन लगती है, वो भी छोटी, एकदम छोटी। छोड़ो मुझे। अरे सुन, अरे काम की बात सुन। क्या? आज तेरा बेटा
अपनी बीवी को डिनर पे ले जा रहा है, तो क्यों ना हम भी चले? उनके साथ नहीं, मेरी माँ, मुझे पता था ये पूछे, अकेली अलग से। क्या हो गया, मतलब बालाजी जी वाली रोमांटिक बुक्स पढ़ रहे हो आजकल? हमें बुक्स की जरूरत तेरे जीजू को पड़ती होगी, मैं तो रोमांस पे किताब लिख सकता हूँ। बोलो चले। नहीं रोमन, हम नहीं जा सकते किसी डिनर पे, कल बहुत काम है मुझे। प्लीज ख्याली पुलाव छोड़ो आप। अरे सुन, क्या करें? ये आपका ऑफिस वाला, मुझे कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ऑफिस जा नहीं रहा हूँ। यार मौसम इतना रोमांटिक है, तू भी छुट्टी ले ले। वैसे भी तेरे पेशेंट उसे तंग आ जाते हैं। आप पे रोमांस से सूट नहीं करता है। मैं जा रही हूँ नीचे, नाश्ता रेडी कर रही हूँ, आप आओ। अरे सुन ना यार, पापा के की बहन हो जाती बच्चों ने। आप बोल बेटा। हाँ पापा, ये निखिल ने ना आपका नाइट सूट यूज नहीं किया है, तो याद रखो। पापा की बात ऐसी है, पापा भी कहाँ यूज हो रहे हैं। रे कुछ नहीं, बोल क्या हुआ? निखिल कैसा है? हाँ ईशम, आप ठीक है वो। अच्छा सुनो, मिस्टर गरेवाल आ रहे हैं तुमसे मिलने। कल तुमसे नहीं मिल पाए इसलिए आ रहे हैं स्पेशली फॉर यू, तो घर पे रहना प्लीज। अरे क्यों पापा, कल तो हम शायद वो तुम्हें दोबारा थैंक्स करना चाहते हैं, तुमने जो कुछ भी लिए किया उसके लिए। और वैसे तुम निखिल का ध्यान रख चुकी हो, निखिल ठीक है, बच्चा नहीं संभालेगा अपने आप, तो तुम घर पे रहना। और तुम जाओ, जहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। मैं भी घर पे रहूंगी, कहीं नहीं जाना है। ईशमा, हाँ, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ। मुझे आपसे बात करनी, चलो ना। अरे क्या हुआ? चलो ना। अरे मद्रासन, वो मेरे डम्बल नहीं मिल रही, डम वाइफ भी चली गई। क्या हो रहा है यार ये? क्या हो गया तुमको? क्या हुआ है, बोलो। रुको। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? शो, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। आप पहले प्रॉमिस करो, आप मुझसे गुस्सा नहीं होगे ना? मैं किसी बात पे गुस्सा नहीं होगी, बोलो तो क्या बात आप है? प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस बोलो। आप प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस में गुस्सा नहीं होंगी, बोलो ना तुम। हाँ शो, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम्हें प्यार हो गया है? किससे हुआ है? कौन है वो? निखिल। निखिल? हाँ वो निखिल? हाँ। पर निखिल को तो तुम अच्छे से जानती भी नहीं हो ना, अभी भी तो मिली हो उससे। शमा, आई नो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, बट मैं जितना जानने लगी हूँ उतना काफी है। शमा, ये कोई ड्रीमी सा पहला प्यार नहीं है हम दोनों के बीच। हम दोनों अपने पास्ट में किसी और को चाह चुके हैं। हम दोनों का दिल टूट चुका है पहले। हम उस दर्द को समझते हैं और हम दोनों इस रिश्ते को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना चाहते हैं। शिमा, मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी बात आपको आके ऐसे कैसे बता दूं, पर शिमा मैं बहुत खुश हूँ और मैं हम दोनों को लेकर श्योर भी हूँ। क्योंकि आप मुझे इतना ज़्यादा समझते हो तो मैंने सोचा सबसे पहले आके मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। इशमा, मुझे हम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे वैसा रिश्ता मिल गया हो जैसा आपका और पापा का है, और मुझे हमेशा से ही ऐसा चाहिए था। पहले तो निखिल भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने अब मान लिया है कि वो भी मुझे पसंद करता है। आज हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे, टाइम स्पेंड करने वाले थे, क्योंकि इशमा हम किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में लेकर नहीं जाना चाहते। हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना है, समझना है, टाइम देना है। पर फिर पापा ने कहा कि मुझे घर पे ही रुकना होगा, तो मैं उससे आज नहीं मिल पाई। शिमा, आप सुन रहे हो ना? शिमा, सॉरी मैंने ऐसे आपको, अब गुस्सा तो नहीं होना मुझसे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। एकदम से तुमने कहा कि तुम्हें प्यार हो गया है तो बहुत बड़ी खबर है ना एक माँ के लिए। एब्सॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है रूही, निखिल अच्छा लड़का है। जितना मैं उसे देख रही हूँ, समझ पाई हूँ, वो डिपेंडेबल है, समझदार है,
तुम्हारा अच्छा ख्याल रख सकता है वो। इनफैक्ट उसने जिस तरह से तुम्हें और बच्चों को बचाया, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरे मन में। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने एक ऐसा लड़का चुना है जो तुम्हें समझता है, तुम उसे समझती हो, तुम दोनों समझदारी से काम कर रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन रू, तुम्हारे पापा, वो पता नहीं इस बात को कितना समझे। तो मालूम है कि वो तुम्हें लेके कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और स्पेशली वो सुहेल के बाद तो वो बहुत डर गए हैं। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, एक बार मिस्टर ग्रेवाल से मिल लो आज, अभी मत जाओ घर से। जैसे ही सही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी तुम्हारे और निखिल के बारे में। क्यों टेंशन ले रहे हो? यकीन करो सब ठीक होगा। I'll speak to him. ठीक है, that's thank you. आई होप रमन रूही के प्यार को समझ पाए। कहाँ चलेगी मदरसन यार, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अरे नीलू, इश्ता कहाँ है? आई एम सॉरी, मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वो क्या है ना, आज वो पापा के सर आ रहे हैं तो मुझे उनसे मिलना होगा। इट्स ओके रूही, एक दिन मिले बिना भी रह सकते हैं। रूही, मुझे बात बताओ, ये इशिता कहाँ है यार? पापा, शिमा तो घर पे थी। आई थिंक अभी क्लिनिक चली गई। आई होप तुम्हारा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज नहीं पापा, मैं तो घर पे ही हूँ ना। आपने मुझे कहा है रुकने के लिए। डोंट वरी, मैं घर पे ही हूँ। फ्लैट लग रहा है ना बिल्कुल सब। वाओ, आजकल आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो। हाँ, सूट करता है। लुकिंग नाइस। सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाइसेप्स बढ़ा दूं। सुन, आदि के पास वो कोई क्या व्हाट डज ही हैव? वो प्रोटीन शेक भी था ना जिससे मसल साइज बढ़ती है। हाँ, सो मैं सोच रहा हूँ मैं भी शुरू कर दूं। पहले टेस्ट कैसा देख लूं। जा एक बना के ला। सोच क्या रही है? जा ना। हाँ। जस्ट गो। ये यार, आई थिंक आई शुड साइन ऑफ। पता नहीं रूही कहाँ चले गई। वैसे यार बिना प्रोटीन शेक भी इज नॉट बैड। अंकल, मैं यहाँ स्काइप पे। निखिल, सॉरी, आपको देखना नहीं चाहता था पर देख लिया। ओह आई वाज जस्ट कुछ लगा था यहाँ पर तो आई वाज जस्ट चेकिंग। अंकल, मैं साइन आउट करता हूँ। आप प्लीज रूही को बोल दीजिएगा कि मैं थोड़ी देर में उससे मिलने आ रहा हूँ। ठीक। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने अंकल को कहा था कि तुम्हें बता दे कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आई एम सो सॉरी निखिल। वो एक्चुअली पापा ना मुझे किसी से मिलवाना चाहते थे। ब्लेस यू। निखिल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो इस मौसम में ना थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे अगर रूही, अगर तुम फ्री हो भी तो मेरे साथ गरम गरम कॉफी पियोगी तो मेरी साइनस की प्रॉब्लम भी ना ठीक हो जाएगी। हाँ, चलो। हाँ, चलते हैं निखिल। तुम ना मुझे बस 2 मिनट दो, मैं आ रही हूँ। रूही, रिशिमा, रिशिमा एक सेकंड आओ ना। क्या हुआ? आओ एक सेकंड। जाओ जाओ, मैं देखता हूँ। क्या घर के बाहर क्यों ले जा रही है? क्या हुआ? रिशिमा, वो एक्चुअली नीचे ना निखिल आया मुझसे मिलने, तो उससे बहुत ज्यादा छींक हो रही है। तो कोई नेबुलाइजर या कुछ होगा क्या? या हॉस्पिटल का बेड बुक करा देते हैं। रिशिमा, आप भी ना कह रही उसे जुकाम हुआ है आपको यहाँ। ठीक है, फर्स्ट एड वाले ड्रॉर में रखी एंटी एलर्जिक, उसमें लेबल लगा है, ले जाके उसको दे देना एक। और अगर कंटिन्यूड रहेगा तो रात को फिर से ले ले। ओके, ठीक है। और हाँ, प्लीज थोड़ी देर पापा को संभाल लेना। मैं और निखिल थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं जल्दी वापस तो जल्दी नहीं आई तो मैं पोल खोल दूंगी। शिमा, ये प्रोटीन वाली जिंदगी से आप थोड़ा ऊब नहीं गए हो? पूरे टाइम सैलड, चिकन, एग्स। मतलब आपका ये पंजाबी खून रो नहीं रहा रोटियों के लिए? अब जब फिट रहना है तो डाइट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। मुझे यकीन नहीं होता, मेरा रावण कुमार द बॉडी बिल्डर। और वैसे बॉडी मेरी पहले से अच्छी थी, बस मेंटेन कर रहा हूँ। और तू भी किया अगर मदरसन, ये सांभर चावल खा खा के ना चावल की बोरी ऐसी ना हो जाए तो किसी ने पता ना हो तेरे को। रमन, मैं ऑलरेडी बहुत हॉट हूँ,
अगर डाइटिंग वाइटिंग कर ली ना फिर तो आग लगा दूंगी। हैंडल कैसे करोगे? हॉटनेस की दुकान, बहुत गुरूर है ना तेरे को अपनी खूबसूरती पे। सो तो है। बताओ एक दिन खूबसूरती ढल। एक सेकंड। वाह ठीक है, ओके। क्या हो गया? ग्रेवाल साहब का मैसेज था, उनकी बेटी पूजा आई हुई। That's good, रमन। आपको नहीं लगता हमें पूजा से मिलना चाहिए? She's a good girl ना। बेचारी अपने बच्ची के लिए उसने अपने प्यार को छोड़ दिया। कितना कुछ सहा है उसने, नहीं? क्या खाट प्यार यार, ऐसे पता नहीं जल्लाद से शादी कर ली उसने, जो अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ सकता है। ऐसे स्पाइनलेस आदमी से नफरत है मुझे यार, मतलब उसका नाम सुन के खून खौलता है। पर कम से कम अब तो उन लोगों की जिंदगी से दूर है ना, ये अच्छी बात है। अब वो लोग खुश हैं। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात। यार मुझे समझ नहीं आता कि हम मर्द इतने बड़े हिपोक्रेट्स क्यों हैं यार। औरत से पैदा होते हैं, औरत के जरिए इस दुनिया में आते हैं, फिर हमें बेटी नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे लेकिन घर में बेटी नहीं आनी चाहिए। इससे मर्दों को तुम्हें खुश नसीब हो कि मेरी दो बेटियां हैं, सीरियसली। एनीवेज तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि रिया के फादर पता नहीं कौन है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी बेटी कैसी है, कौन है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बस भाग गया वो। That's bad। बस इतना ही कह रही थी मैं। पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है। बस जल्दी से जल्दी रमन को रूही और निखिल के बारे में बताना चाहती हूँ। रूही, क्या लोगे? और अरे रूही पुत्र, खाना तो फिनिश करना, तूने कुछ नहीं खाया है। मैं निखिल को मिलने जा रही हूँ, उसका मुझे अर्जेंटली एक फोन है, तो मुझे नीचे जाके उससे मिलना होगा। संभाल लेना। निखिल से? हाँ मैं आ जाऊँगा। कहाँ भागी जा रही हो? कोई प्राइज मिल गया क्या? नहीं पापा, मेहनत तो की है, प्राइज भी मिल ही जाएगा। पापा की कोई हेल्प चाहिए तो बताना। जरूर पापा, बाय। भाई मुझे लगता है आपकी बेटी को ना कुछ हो गया। भाई कभी उसको अलार्म सुनाई नहीं देता, भूख नहीं लगती, थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मैं बता रही हूँ। मतलब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जनरेशन ही ऐसी है, हमेशा जल्दबाजी में रहती है। ध्यान थोड़ी ना देते बच्चे। आप आओ, ब्रेकफास्ट करो, चलो। क्या हो गया? तुमने मुझे ऐसे जल्दी जल्दी बुला लिया। निखिल, आर यू ओके? घर चलकर बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। तुम मुझे डरा रहे हो, बताओ क्या हुआ है? मुझे सुबह फोटो मिली और मैंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ की हर कोने में ये मेरे साथ थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि ये कौन है। लेकिन मुझे जानना ही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आज मैटर करता है, कल बीत चुका है निखिल। मुझे सिर्फ आज से मतलब है। तुम आज क्या हो, आज कौन हो? निखिल, मुझे तुम्हारे पास के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? यू नो व्हाट, मुझे फोटो दो। I'm so sorry. Please. Sorry. ये क्या हुआ? ये तुम्हारी एक्स है? लेकिन मैं जस्ट अभी इससे टकराई हूँ बिल्डिंग में। हाँ हाँ, अभी जस्ट अभी वो किसी के घर जा रही थी और मैं उससे टकरा गई। हाँ ये निखिल, ये वही है। गॉड, ये क्या क्या कर रही थी? निखिल, अब तुम क्यों इतने टेंशन में आ गए हो? रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम अगर मैं उससे मिलती हूँ ना, तो मैं तो उसे खड़ा करके पूछूंगी, तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अभी मैं उससे मिली थी और मुझे अभी उससे। इतना आसान नहीं है रूही। मुझे नहीं लगता तुम्हें वो जवाब सुनना चाहिए जो वो तुमसे कहेगी। क्या मतलब? अगर हमें साथ में लाइफ बितानी है तो तुम्हें मेरे पास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।
मैं इतने बड़े बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।